नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी जो है, जिन्होंने कल हम लोगों से विदाई ले ली है और एनआईवीएस डीएलएड का जो चेयरमैन का कार्यभार था उनका पूरा हो गया था। उस बीच में हम लोगों के दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न रहे कि क्या वजह थी। अभी तो हम लोगों का काम कुछ रुका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में प्रोफेसर सीवी शर्मा को अपना काम पूरा करा के तो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है इन्हीं सब बातों का आंसर इस वीडियो में है। यहाँ पर जैसा कि कुछ लोगों ने पूछा था कि सर आप जाने के पहले हैश एनआईवीएस डीएलएड को वैलिड करवा के जाते तो अच्छा होता। तो जैसा कि काफ़ी लोगों की आशाएं बंधी हुई थी प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा से, एनआईवीएस चेयरमैन के रूप में, उनको गुरु के रूप में जो जो एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक थे वो मानते थे। यहाँ पर तमाम प्रकार के उन्होंने ट्वीट किए हैं जिसका उन्होंने जवाब भी दिया है। तो यहाँ पर जैसा कि सर जाने के पहले हैश एनआईवीएस डीएलएड को वैलिड करवा के जाते तो अच्छा होता, तो यहाँ पर उन्होंने इसका जवाब दिया है। आई हैव सेड मेनी टाइम्स एंड विल रिपीट। मैंने कई बार कहा और दोहराया, एनआईवीएस डीएलएड इज कम्प्लीटली वैलिड। एनआईवीएस डीएलएड कम्प्लीटली वैलिड है, वैध है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जरूर इसका संज्ञान लेंगे और आप सबके जीवन में पुनः खुशी आएंगी। दोस्तों, ये जो ट्वीट आया, इस ट्वीट से एक बार फिर से हम लोगों को आशा बंधी हुई है पीएमओ की तरफ से। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से फिर से आशा बंधी हुई है। जैसा कि एमएचआरडी में भी जो है स्कूली शिक्षा सचिव बदले गए हैं और वहां से भी कुछ उम्मीदें हम लोगों को बंध रही हैं। फिलहाल आज हम लोग प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा की जो लेटेस्ट ट्वीट थे और जो शिक्षक उनसे उम्मीद करते थे, उसकी कुछ झलक इस वीडियो में जरूर आप लोग देख पाएंगे। उन्होंने क्या पूछा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एनआईवीएस डीएलएड का जो ऑफिशियल जो अकाउंट है उस पर जो है कई लोगों ने प्रश्न पूछा है उनके प्रोफेसर सीवी शर्मा से। यहाँ पर जैसा कि देखिए पूछा गया है, सर आपने अपने तरफ से क्या किया, एनआईवीएस डीएलएड को जस्टिस दिलाने के लिए बताइए। हम लोग आपके कहने पर ये कोर्स किए हैं, आप ही बताइए। तो यहाँ पर जो है ये जस्टिस से संबंधी बात है। और देखिए नीचे दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि आप कब संज्ञान लेंगे, जब अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे और सभी भर्तियां हो जाएंगी तब। तो यहाँ पर जो है ये ओवर एज होने की बात कही गई है। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है कि वो 5 साल से नेता बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे, डिग्री मिल गई। तो यहाँ पर तमाम प्रकार की तकलीफ और वेदनाएं लोगों के मन में है। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, सर टाइम पर जब वर्क का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो बाद में लेकर हम लोग डिग्री को सिर्फ फाइल में ही लगा सकेंगे। तो बात इन्होंने कही है। और देखिए नीचे इसमें लिखा हुआ है, क्या भरोसा सर। तो काफी लोग इसमें भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिर से एक ट्वीट आया हुआ है, सर हम लोग की बात आदरणीय प्रधानमंत्री तक जाने दिया जाएगा तब ना वो कुछ करेंगे। आपको हम लोग पेरेंट्स जैसा मानते हैं और यकीन करते हैं कि आप कुछ दिन और रुके। प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है पर दूसरे पर नहीं है। यहाँ पर देखिए और आगे जो है ट्वीट किया गया है, सर जिस तरह से आपने हम लोगों का साथ दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे हम लोग इसी प्रकार के सहयोग का अनुरोध करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक गुरु शिष्य की का संबंध था प्रोफेसर सीवी शर्मा और एनआईवीएस डीएलएड के शिक्षकों में। तो यहाँ पर जो है लोग उम्मीद करते हैं कि अभी भी उनका साथ रहेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, सर आप अपना काम अधूरा छोड़कर जा रहे हैं मोदी जी के विश्वास पर। हम लोग एनआईवीएस डीएलएड इनका ऋणी हो जाते तब 18 महीने का कलंक धोकर जाते, अभी खुद ऋणी होकर जाएंगे क्योंकि जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ है। असहाय महसूस हो रहा है, आखिर एनसीटी किसके कारण ऐसा कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एनसीटी से काफ़ी उम्मीदें अभी भी लोगों की है कि जो कुछ भी हो फाइनल हो जाए मामला। यहाँ पर सो इट विल बी सर एनआईवीएस डीएलएड। देखिए बहुत सारे लोगों का जवाब जो है उन्होंने दिया है। यहाँ पर एक और ट्वीट है, परंतु हे श्रेष्ठ प्राचार्य कृपया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को आगाह करने की पुनीत कार्य कर हम लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने में सहायता करें। और यहाँ पर तमाम लिखा है, क्या आपने बिना अप्रूवल के एनआईवीएस डीएलएड कोर्स कराया जो कि बिहार नियोजन में शामिल करने के लिए एनसीटी से लेटर मांगा जा रहा है। अगर लेटर मांगा जा रहा है तो एनसीटी लेटर निर्गत करने में दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर जो है एनसीटी के लेटर की बात तो अपने आप में दुरुस्त है और एक जायज़ कमेंट है।
कि इस प्रकार से जो है अगर एनसीटी कोई लेटर जारी करती है तो निश्चित रूप से ये सारा मामला ही सॉल्व हो जाएगा। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताता चलूं कि आपके पास 2 हाई कोर्ट का स्ट्रांग जजमेंट आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा और प्रयास बाकी है जो कि आप करते रहें, जागरूक रहें, बस और कुछ नहीं। क्योंकि यह मामला जो है ये 80% से भी ऊपर जो है ये सफलतापूर्वक जो है रखा जा चुका है और अब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लॉकडाउन की प्रॉब्लम है और एक समय आएगा जब आप लोगों की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। आप सुबह उठेंगे सो करके और आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा कि आप जो है प्राथमिक शिक्षक बहाली में फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये कई राज्यों में हो भी चुका है। लॉकडाउन खुलने के बाद त्रिपुरा में भी वैलिड हो जाएगा। कई राज्यों ने पहले से ही मान लिया है। कुछ समस्याएं बिहार में चल रही हैं जो कि अपने आप में दूर करने से दूर होंगी, अभी इसमें कोई प्रयास नहीं हो रहा है, इस कारण ऐसा है। फिलहाल लोगों का जो प्रॉब्लम है वो अभी उसी जगह पर लटका हुआ है। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि सर जो किसी कारण जो वह असाइनमेंट नहीं जमा कर सके, प्रैक्टिकल विभाग नहीं ले सके, उनके बारे में कुछ कर जाते तो आपको दुआ देते। मित्रों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो भी असाइनमेंट, जो भी प्रैक्टिकल, जो भी एनसीटी, जो भी एसवाईसीटी, कोई भी ऐसा मामला है तो आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो खुला हुआ है और वहाँ पर जो है आप अगर जा करके अपनी बात को रखेंगे तो आपका काम जरूर पूरा किया जाए। क्योंकि जिन्होंने 2017-19 के बैच में एनआईवीएस से डीएलएड किया है उनका जो भी काम पेंडिंग है वो उनके रीजनल सेंटर से पूरा हो सकता है। तो आप वहां पर जाकर के अपनी समस्याओं को प्रभावी तरीके से रखें और समस्त डॉक्यूमेंटेशन यानी जो भी कागजात हैं वो लेकर के जाएं, उसका छाया प्रति लेकर के जाएं और अपनी बात को एक जो क्या कहते हैं प्रार्थना पत्र भी लेकर जाएं जिसमें आपकी सारी समस्याओं के बारे में लिखा हो और वहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर है उनसे आप डायरेक्ट मिलें। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, उसके बाद भी नहीं सुना जाता है तो आप जो है चैनल को वीडियो भेज सकते हैं और उसके द्वारा जो है आपको जो भी बात होगी उठाई जाएगी, चैनल के द्वारा भी उठाई जाएगी। आप अपने कोई विचार हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7800419702 7800419702। इस पर आप कोई भी अपनी बात को उठाना चाहते हैं सोशली तो आपका स्वागत है और ये चैनल आपकी सहायता जरूर करेगा। इस बीच में कल भी पोस्ट किया गया था कि जो सीबीएसई की चेयरपर्सन थी अनीता करवाल जी, उनका जो है स्कूली शिक्षा सचिव एमएचआरडी में जो है उनको कार्यभार दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में और ये भी चर्चा की चल रही है कि जो एनसीटी के वर्तमान चेयरमैन है उनका भी तबादला होना निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है वो तो आगे का समय बताएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि एनआईवीएस डीएलएड का काम अभी अधर में है और इसके बारे में कोई ठोस डिसीजन कोर्ट में जजमेंट आने के बाद जो ठोस डिसीजन है उसको भी लिया जाना बाकी है। जैसा कि पटना हाईकोर्ट और त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समय दिया था कि जो है तो त्रिपुरा के जो हाईकोर्ट का डिसीजन है वहाँ की राज्य सरकार ने मान लिया है और वहाँ पर जो है लॉकडाउन खुलने के बाद निश्चित रूप से शिक्षक बहाली का जो कार्यक्रम है वो चालू किया जाएगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वहाँ जो एनआईवीएस डीएलएड के शिक्षक हैं उनको वहाँ पर एलिजिबल किया जा चुका है और वहाँ पर जो जाकर के वो शिक्षक भर्ती में भाग ले सकेंगे, ऐसा वहाँ की राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है और ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी निकाला है। लेकिन इस बीच में जो बिहार का मामला है वह बहुत ही पेचीदा है और वहाँ पर जो सरकार है वह चाहती है कि उसके बारे में एनसीटी जो कुछ भी है उसका डिसीजन लिख करके दे। तो इस बारे में जो समस्या है वो भी वहाँ पर बिहार की शिक्षक बहाली में बनी हुई है और वहाँ पर जब तक जो है वहाँ की जो शिक्षक सचिव हैं उस बारे में कोई ठोस डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक इस प्रकार की समस्या वहाँ पर बनी हुई है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमारी तमाम जगह पर जो है निगाह है एनआईवीएस डीएलएड का जो टैग है उसको ट्रेंडिंग कराने के लिए ट्विटर पर भी जो प्रयास किए जा रहे हैं उस प्रयास जो है उसके कारण ट्विटर पर ट्रेंडिंग तो हो रहा है। लेकिन कब शिक्षक जो हैं हमारे वो इस बारे में न्याय पा सकेंगे और कब वहाँ के अधिकारियों की नींद टूटेगी और उनको शिक्षक बहाली में शामिल किया जा सकेगा, इसके बारे में थोड़ा सा काम करना बाकी है। और अभी जो कुछ भी समस्या है वो किस ऊंट किस करवट बैठेगा अब इसके बारे में कोई भी नतीजा नहीं निकल के आ रहा है। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री जी की ओर जो भी संकेत किया गया है प्रोफेसर सीबी शर्मा के द्वारा वह जो है सकारात्मक है और निश्चित रूप से इसके बारे में जो है जो स्कूली शिक्षा सचिव हैं और जो प्रधान पीएमओ कार्यालय है और जो एनसीटी है वो कोई ना कोई नतीजा इसके बारे में अवश्य निकालेगा और इसके बारे में कोई ना कोई ठोस डिसीजन हम लोगों के बीच में आ सकेगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी कहना है यही कहना है कि प्रयास करते रहना है
और अपनी बातों को उठाते रहना है, जिससे कि काम जो है खड़ा किया जा सके और कोई दिक्कत विशेष नहीं आएगी। इस बीच में जिन लोगों का जो भी करेक्शन है वो अपने रीजनल सेंटर पर जा करके अपना करेक्शन कराएं, जिससे कि उनका जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, उनकी डिग्री पूरी तरह से वैलिड हो जाए, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लें और लॉकडाउन खुलने के बाद प्रयास करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।